आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.7 दिया है। ठीक है, तो अ कंपाउंड formed by a element x and y has a cubic structure in which x atom are at the corner, ठीक है, of the cube and also at the alternate faces of the face centers. y atom के लिए क्या बोल रहा है, y atoms are present at the body center and also at the alternate edge of the center of the cube. अब हमको पहले जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब और पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अब हम इसके ए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ए में हम जो हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है, हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारी वो सिचुएशंस क्या किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम को बोला हुआ है। तो हम यहाँ पे चलते हैं ए पार्ट के फर्स्ट में हमको देखते हैं। तो जेड इफेक्टिव हम निकालते हैं सबसे पहले। तो जेड इफेक्टिव यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ एक्स, मतलब एक्स एटम हम ये निकालते हैं। तो एक्स एटम के लिए क्या बोला है, वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे, और हमको पता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और प्लस कहाँ पे, अल्टरनेट फेस सेंटर पे। ठीक है, तो अल्टरनेट फेस सेंटर और फेस सेंटर का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। ठीक है, तो अब टोटल कॉर्नर कितने हो जाएंगे 8/8 और अल्टरनेट फेस जब हम देखेंगे तो अल्टरनेट फेस कितने आएंगे, सिर्फ यहाँ पे कितने एटम हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2 एटम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम। वाई एटम के बारे में हमको उसने बोला हुआ है कि वाई एटम कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे है एक तो, और कहाँ पे, उसके अल्टरनेट एजेस पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्टरनेट एजेस पे के लिए, और एज का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। तो सेंटर मतलब बॉडी का एटम कितना हो गया 1, और अल्टरनेट एज जब गिनेंगे तो कितने एजेस पे एटम होंगे 4। तो हमारे पास जो जेड इफेक्टिव फॉर वाई आ जाएगा 1 + 1 = 2। अब हमको निकालना है जेड इफेक्टिव पूरे कंपाउंड के लिए x + y के लिए। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4। बस जेड इफेक्टिव कितना आ चुका है 4 पर यूनिट सेल के लिए हमारे पास जेड इफेक्टिव आ चुका है। अब हमको पूछा हुआ है इसी ए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एटम इन क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यूब में कितने एटम होंगे। तो 8 एटम्स कहाँ पे होंगे, उसके कॉर्नर पे। ठीक है, और उसके अलावा उसने बोला है अल्टरनेट फेसेस पे, तो 2 फेस कहाँ पे, अल्टरनेट फेस पे 2 एटम्स अल्टरनेट फेस पे लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे। प्लस उसके साथ उसने बोला है एक बॉडी सेंटर पे होगा, तो एक बॉडी सेंटर के लिए, और 4 एटम कहाँ होंगे उसके अल्टरनेट एजेस पे। तो मैं अल्टरनेट एज के लिए यहाँ पे 4 एटम लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ एटम हमको काउंट करना है, तो 8 + 2 + 1 + 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने आ गए 15 पर यूनिट क्यूब के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन क्यूब कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अब ए का हमारा जो थर्ड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास जेड इफेक्टिव फॉर एक्स कितना आया था हमारा 2, और जेड इफेक्टिव फॉर वाई हमने कितना निकाला था, वो भी हमारा 2 था। तो हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा x2y2, मतलब 2xy, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। अब हमको सेकंड मतलब इसके बी पार्ट में बोला हुआ है इफ़ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन, ठीक है, और पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब फ्रॉम विच कंटेन एटम्स बोथ ऑन द एज सेंटर एज वेल एज ऑन द फेस सेंटर्स पे जो कंटेंट करते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करना है हमको जेड इफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब और फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अब देखते हैं हमारा जो बी की कंडीशन बनेगी वो किस टाइप की बनेगी। तो अब ये इस यूनिट सेल में देख सकते हैं इस टाइप से मिडिल ऑफ द एक प्लेन यहाँ से अगर रिमूव कर दिया गया सारे एटम्स को। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो बी पार्ट है। तो बी पार्ट का पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम, कि एक्स एटम कितने बचे। तो हमको पता है कॉर्नर एटम कितने थे 8। तो यहाँ से कोई कॉर्नर एटम, यहाँ से कोई भी कॉर्नर एटम रिमूव नहीं है, आप देख सकते हैं सब एज इट इज़ है। ठीक है, और कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन। अब उसके अलावा अल्टरनेट जो फेस एटम्स हैं वो कितने गए, तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 होता है। तो 8 एटम्स एज इट इज़ कॉर्नर वाले हैं,
और टोटल हमारे पास अल्टरनेट फेस एटम कितने थे 2, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फेस एटम यहाँ से निकल चुके हैं, ये इस टाइप से ये और ये फेस सेंटर एटम। तो हमारे पास फेस सेंटर एटम कितना बचा 0, तो हमारे पास जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा फॉर एक्स। ठीक है, जेड इफेक्टिव फॉर एक्स। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम। तो वाई एटम के लिए जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि बॉडी सेंटर पे एक एटम है, प्लस यहाँ पे क्या है अल्टरनेट एजिस पे। तो यहाँ पे अल्टरनेट एज के लिए यहाँ पे एटम लिख दिया। एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। अब हमको पता है जो यहाँ से फेस पे निकालेंगे तो ये बॉडी सेंटर एटम भी चले जाएगा। तो एक एटम था ये निकल चुका। अब हमारे पास कितना बचा 1, प्लस अल्टरनेट फेस एटम 4 थे और वो चारों के चारों ही निकल चुके हैं। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन 4, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0 + 0, मतलब हमारे जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम कितना आया 0। अब हम यहाँ पे निकालते हैं जेड इफेक्टिव फॉर एक्स प्लस वाई एटम। तो हमने देखा है कि जेड इफेक्टिव फॉर एक्स कितना आया 1 और जेड इफेक्टिव फॉर वाई कितना आया 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 0 = 1। तो ये हमारा जेड इफेक्टिव हो चुका। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसके बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम इन क्यूब, जो क्यूब में कितने एटम बचे। तो अब हम देखते हैं कि टोटल एटम कितने हो जाएंगे। तो 8 एटम कितने कॉर्नर के एटम एज इट इज़ रहेंगे। बॉडी सेंटर का एटम निकल चुका, तो बॉडी सेंटर का एटम 0, प्लस जो हमारे जो एज सेंटर के एटम थे वो भी क्या हो चुके हैं 0 हो चुके हैं, और जो फेस सेंटर के 2 एटम थे वो भी दोनों के दोनों एटम निकल चुके हैं। तो हमारे पास टोटल क्यूब में कितने एटम बचेंगे, जो कॉर्नर एटम से वही बचेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 एटम पर यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब में कितने एटम बचे हमारे टोटल 8 एटम। अब हमसे पूछा हुआ है इसी के थर्ड पार्ट में कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला। तो हमको पता है जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम कितना आया 1 और जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम आया 0। तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ x 1 और y 0, यानी क्या बन जाएगा हमारा सिर्फ x इसका फॉर्मूला बनेगा। अब हमसे जो प्रॉब्लम सी में ये हमारा दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है। अब हमसे सी पार्ट में देखा है देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सी में बोल रहा है कि इफ़ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब विच कंटेन्स ओनली ऑन द एज सेंटर्स को कंटेन करता है बट नॉट ऑन द फेस सेंटर को जो नहीं करता। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूब और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हम देखते हैं कि इसी सिचुएशन से जो हमारा यूनिट सेल दिखाई देगा वो किस टाइप से हमको दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पे सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट का जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। यह बोल रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब कंटेन्स एटम्स ओनली ऑन द एज सेंटर। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे बचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए जेड इफेक्टिव निकालेंगे हम किसका एक्स एटम का। तो एज सेंटर पे मतलब कॉर्नर वाले एटम तो एज इट इज़ है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, उसके साथ अल्टरनेट जो फेसेस है उसका फेस सेंटर का और 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन। तो इसके 8/8 प्लस फेस सेंटर के जो अल्टरनेट एटम थे वो रिमूव नहीं होते हैं, तो वो कितने बचते हैं 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2 आ जाएंगे एक्स एटम जेड इफेक्टिव। अब हम निकालेंगे जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम। अब हम वाई एटम का जब जेड इफेक्टिव निकालने जाएंगे तो बॉडी सेंटर का एक एटम है वो यहाँ से निकल चुका है, उसके साथ बोला है उसने जो एज सेंटर के जो अल्टरनेट एज सेंटर के जो एटम है उसका देखते हैं क्या होगा। वो भी क्या चारों के चारों निकल चुके हैं। तो 1 - 1 / 1 प्लस 4 - 4 / 4। आप समझ रहे हैं 4 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो 4 है वो एक एज सेंटर का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। 4 एटम टोटल थे और चारों के चारों रिमूव हो चुके हैं, तो हमारे वाई एटम जेड इफेक्टिव कितना आया 0। अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल जेड इफेक्टिव क्या बनता है। तो जेड इफेक्टिव फॉर एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा 2 + 0 = 2 पर यूनिट सेल के लिए। तो हमारा ये सी क्वेश्चन का पहला पार्ट ओवर। अब हम देखते हैं सी क्वेश्चन के बी पार्ट में। तो ये सी क्वेश्चन का बी पार्ट मतलब सेकंड, इसमें हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एटम इन क्यूब। क्यूब में कितने एटम हमारे बचते हैं। तो 8 एटम तो कॉर्नर के एज इट इज़ रह गए, आपको पता है, ठीक है। उसके साथ 2 जो अल्टरनेट फेस वाले एटम थे फेस सेंटर वाले वो क्या हैं वो भी एज इट इज़ रहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो बॉडी सेंटर वाला एटम है वो गायब हो चुका है,
क्योंकि रिमूव हो चुका है, और जो एज सेंटर अल्टरनेट एज वाले थे वो भी क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं, सारे रिमूव हो चुके हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए इन अ क्यूब, 10 पर यूनिट क्यूब के लिए 10 एटम आ चुके हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट खत्म हुआ। अब हम देखते हैं इस सी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमसे पूछा हुआ है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के लिए क्या चाहिए हमको, एक्स यूनिट कितनी आई हमारे पास, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स यूनिट है 2 और वाई यूनिट कितनी आई थी 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2। टोटल इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। अब देखते हैं हमारे से इस क्वेश्चन के डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का डी पार्ट में हमको बोला हुआ है इफ़ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द क्यूब विच नाइदर कंटेन्स एटम ऑफ द एज सेंटर नॉर कंटेन्स ऑफ द फेस सेंटर। ठीक है, अब बोल रहा है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम पर क्यूब और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो अब देखते हैं इसके बाद हमारी जो कंडीशंस बनेगी उसके बाद यूनिट सेल किस टाइप की दिखाई देगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो डी पार्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो डी पार्ट के बाद जो एटम्स को रिमूव किया जाएगा उसके बाद जो हमारी यूनिट सेल दिखाई देगी वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम, मतलब एक्स एटम हमारे कितने बचते हैं। तो कॉर्नर एटम्स तो एज इट इज रह जाते हैं, प्लस अल्टरनेट फेस एटम को बारे में देखते हैं। तो अल्टरनेट जो फेस सेंटर एटम है हमारे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो 8 एटम्स आप देख सकते हैं कि कॉर्नर एटम्स इस यूनिट सेल में कुछ निकालने के लिए नहीं बोला, और साथ ही बोला है कि ना फेस सेंटर एटम्स। तो 2/2 हमारे कितना आ जाएंगे 1 + 1 = 2 एटम आ जाएंगे हमारे जेड इफेक्टिव। अब हम यहाँ पे देखेंगे जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम। तो वाई एटम्स के लिए हमको क्या बोला है कि बॉडी सेंटर का एटम प्लस अल्टरनेट जो एजेस पे थे ना एज एटम्स उनको, तो बॉडी सेंटर का एटम निकल जाता है। ठीक है, और उसने बोला हुआ है कि नाइदर फेस सेंटर एटम्स और नॉर इन एज सेंटर एटम। तो टोटल 4 एटम्स थे और 4 रहते हैं हमारे पास। तो ये कितने आ जाएंगे 0 + 1 = जेड इफेक्टिव कितना आ गया हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जेड इफेक्टिव फॉर x + y। दोनों के लिए जेड इफेक्टिव हमको यहाँ पे देखना होगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 1 = 3 जेड इफेक्टिव, क्योंकि 2 हमारा x का आया और y के लिए कितना आया 1। अब हमसे इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूब। तो क्यूब में कितने एटम होंगे वो हमको बताने हैं। तो 8 एटम तो कहाँ है उसके कॉर्नर पे रहेंगे। ठीक है, जो कोई भी उनको नहीं हटा सकता, मतलब उसने कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बोली है। इसी के साथ 2 एटम कहाँ रहेंगे उसके अल्टरनेट जो फेस सेंटर के एटम है वो, प्लस उसके 4 एटम कहाँ हैं उसके अल्टरनेट एज सेंटर पे। तो कौन सा एटम रिमूव हुआ है, ओनली उसका बॉडी सेंटर का एटम रिमूव हुआ है, वो क्या हो गया 0, बॉडी सेंटर एटम 0। अब हमको देखते हैं टोटल कितने हो जाएंगे 8 + 2 + 4, ये कितने हो जाएंगे हमारे 16 एटम पर यूनिट सेल। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 एटम पर क्यूब। ठीक है, तो हमारा ये इसका बी पार्ट इसका डी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन ओवर। अब थर्ड में हमसे पूछा हुआ है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला हम देख सकते हैं। एक्स एटम हमारे पास जेड इफेक्टिव फॉर एक्स कितना आया 2 और जेड इफेक्टिव फॉर वाई हमारे पास आया 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कंपाउंड का, हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा x2y। ठीक है, अभी हम इसके साथ हमारा डी ऑप्शन सही करेक्ट हुआ। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के ई पार्ट में क्या पूछा हुआ है। हमसे इस क्वेश्चन के ई पार्ट में पूछ रहा है कि इफ़ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द क्यूब, जो मिडिल ऑफ द क्यूब से पासिज होता है एक्स, उससे सारे एटम को रिमूव कर दिया गया, एंड फेस सेंटर एटम्स। कैलकुलेट पूछ रहा है जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब, और उसके बाद पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हम देखते हैं जो हमारी इसके बाद कंडीशन बनेगी, जो हमारी लेटिस दिखेगी वो किस टाइप की दिखाई देगी। अब हमसे जो ई पार्ट में पूछा हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारी लेटिस कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। जब इसने बोला है कि एक्स इज पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द क्यूब कंटेनिंग एफ सेंटर एटम्स को कंटेन करता है, उससे रिमूव कर दिए गए सारे एटम। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम कि जेड इफेक्टिव फॉर एक्स एटम हमारे क्या होगा। तो कॉर्नर एटम्स तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे, और उसके बाद हमारा जो अल्टरनेट फेस सेंटर एटम है वो क्या होगा, वो रिमूव्ड होगा इस बार। तो 8/8 + 2 एटम
अल्टरनेट होते हैं और उसमें से भी दोनों रिमूव्ड हो गए, तो हमारे कितने बचेंगे 1 + 0, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा फॉर एक्स एटम। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जेड इफेक्टिव फॉर वाई एटम। वाई एटम के लिए जब जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो हमको पता है वाई एटम कहाँ कहाँ है, उसके बॉडी सेंटर पे है एक तो, और दूसरा वाई एटम कहाँ पे उसके अल्टरनेट एजेस पे हैं, तो अल्टरनेट एजेस पे, और एज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 प्लस उनको बॉडी सेंटर का एक एटम क्या है वो भी था, वो भी जो रिमूव्ड हो चुका, प्लस अल्टरनेट टोटल 4 एटम थे और चारों के चारों बाकी है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे जेड इफेक्टिव फॉर वाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जेड इफेक्टिव फॉर एक्स प्लस वाई एटम के लिए कितना आएगा। तो जेड इफेक्टिव एक्स एटम के लिए 1 आया प्लस वाई एटम के लिए भी 1 आया, तो जेड इफेक्टिव टोटल कितना आ जाएगा हमारा 2 जेड इफेक्टिव आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का हम देखते हैं इस ई पार्ट का बी क्वेश्चन, सो मतलब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमसे पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब, तो टोटल एटम में क्यूब में कितने एटम होंगे, तो 8 कॉर्नर एटम्स हमारे रिमेनिंग रहेंगे, प्लस हमारे जो अल्टरनेट एजेस के एटम है वो भी ऐसे रिमेनिंग रहेंगे एज सेंटर वाले, उसके साथ हमारे जो 2 फेस के एटम थे वो रिमूव्ड हो चुके हैं और उसके बाद बॉडी सेंटर का एटम भी रिमूव्ड हो चुका है, तो टोटल हमारे पास एटम कितने आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे 12 एटम पर यूनिट क्यूब। अब हम देखते हैं हमारा जो इसका इक्वेशन का सी पार्ट, इस सी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो मैं यहाँ पे लिखने चाहूँगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा, हमारे एक्स एटम कितने आए थे, हमारे एक्स एटम 1 आया था और वाई एटम कितना आया था 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कंपाउंड का एक्स वाई। इसी के साथ हमारा ई पार्ट का 1, 2 और 3 तीनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। अब हमसे पूछते हैं देखते हैं कि एफ पार्ट में क्या बोल रहा है।